हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए सफाई कर्मचारी सब स्टाफ में यदि आपने भी फॉर्म भरा है तो इसकी तैयारी कर लीजिए। ये 6 वीडियो है हमारी, ठीक है। और 20 क्वेश्चन की आपकी जी आती है, जनरल अवेयरनेस। तो ये टॉप मतलब सामान्य जानकारी, ठीक है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है और 20 ही नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है। टोटल 70 नंबर के होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम और रीजनिंग की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, आज शायद शाम को आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं के नोट के मूल्य का उल्लेखन है, ठीक है। तो कितनी भाषाओं का है, तो ये 15 भाषाओं के। आपने देखा होगा यदि 10 के नोट पर आपने देखी तो उस पर 15 भाषाएं लिखी हैं, ठीक है। भारतीय नोट कौन सा भी हो, उस पर 15 भाषाएं लिखी होती है, ठीक है। चलिए, बैंक से रिलेशन जो भी क्वेश्चन है उन्हें भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसे आपने सुना होगा, LIC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये 19 जनवरी 1956 ईस्वी में, ठीक है। LIC की स्थापना 19 जनवरी 1956 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा चौथा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे उदारवादी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो 1905 के बाद 1905 से आगे इसे उग्रवादी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किसने कहा था, ये किसी का कथन है कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुई फायदा का ज्ञान है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो यदि आप अपना स्कोर भी बताया करें कि 20 में से कितने आपने सही किए, क्योंकि 20 नंबर का ही ये पोर्शन आएगा अपना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, लीलावती पुस्तक के संबंध है, मतलब लीलावती किस पुस्तक मतलब किससे संबंधित है, जैसे गणित से, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो ये गणित से है, ठीक, गणित से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा संस्कृत ग्रंथ, जो संस्कृत का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसका संबंध किससे है, तो ये व्याकरण से है। आप सभी को पता है व्याकरण का जन्म इसी से हुआ है, ठीक है। व्याकरण का जन्म भी अष्टाध्यायी से हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महाभारत, आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत एक महाकाव्य का मौलिक नाम, मतलब महाभारत का मौलिक नाम मतलब मूल नाम क्या है, पहले इसका नाम क्या था, जय संहिता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील किस में है, यह मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि प्रसिद्ध लघु झील चिल्का ये किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का आप सभी को पता है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो ये गोदावरी पर किया था। और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC कहते हैं, अभी LIC की स्थापना पूछी थी, अब LIC का मुख्यालय तो कहाँ है, ये बम्बई में। LIC की स्थापना कब हुई थी, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, 1956 में, कहते हैं 19 जनवरी 1956 में, ठीक है। याद रखिए, बैंक से रिलेशन आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बैंक की नई शाखा खोलने में
इन्हें खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी है। जैसे आपको बैंक खोलनी है तो आप किस पर लाइसेंस बनवाएंगे, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहते हैं, बैंकों की बैंक भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि नदियों का देश को कहा जाता है। नदियों का देश किसे कहा जाता है, ये बांग्लादेश को कहा जाता है। इसमें करीब 700 नदियां हैं। ठीक है, करीब 700 नदियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि भारत का बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया है। मतलब कि किस बैंक ने किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। 18वां क्वेश्चन है कि किस बैंक को 2016 के लिए सबसे लघु बैंक घोषित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, इसे करूर वैश्य बैंकों को किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से परिष्कृत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां हैं। तो अभी कितनी हो गई हैं, अभी 12 हैं वर्तमान, और पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां। ठीक है, अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं, 400 से 450 प्लस हो गए हैं, और पहले कितने थे, 365। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी आज की शाम को शायद आपकी होगी। ठीक है, और उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन की आती है, तो 20 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम रीजनिंग की वीडियो डालें तो आप लोग तुरंत देख लें। ठीक है, धन्यवाद।